दोस्तों, मेरा नाम है भावना वर्मा और आज जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ वो है एनीवेज मनी टू असेट्स या फिर यूं भी कह सकते हैं कि एनीवे एक्सपेंसेस टू असेट्स। वो कैसे है आइए चलते हैं आगे देखकर आगे के स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, उससे पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, एक पॉडकास्टर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ और अब एक नेटवर्कर भी हूँ। तो आइए देखते हैं आज की प्रेजेंटेशन के बारे में। बिफोर आस्किंग एनी, इससे पहले कि मैं कोई दूसरा सवाल आपसे पूछूं, पहले मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे जरूरी करना चाहूंगी, जैसे कि क्या आपकी मजबूरियां आपके सपनों से बड़ी है या छोटी है? क्या आप अगले 30 मिनट अपना ध्यान पूरा एक ही जगह पर केंद्रित करके इस प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वाकई में सीरियस हैं? ये प्रेजेंटेशन को एक खुले दिमाग से जरूर देखिएगा, क्योंकि एक खाली बर्तन में ही हम कुछ भर सकते हैं। यदि एक भरा हुआ बर्तन हो उसमें हम कुछ भर नहीं सकते। सेकेंडली, आप यहाँ पे अपना अनमोल समय दे रहे हैं। तो मैं सभी फ्रेंड्स से, सभी लोग जो इस मीटिंग में हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक नोटपैड और एक पेन हैंडी रखें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, आप वो लिख सकें और लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकें या क्वेश्चंस पूछ सकें। और कोई भी कंक्लूजन पे एकदम से आने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। एनालिसिस पैरालिसिस, कोई भी चीज अति, चाहे वो जानकारी हो या अज्ञानता हो, वो दोनों ही नुकसान करती है। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखें और आखिर में अपना डिसीजन आप खुद लें। अगर मान लीजिए हमें एक साम्राज्य खड़ा करना है तो हम किससे जाकर पूछेंगे? हम एक राजा से जाकर पूछेंगे या एक प्रजा के किसी एक इंसान को जाके पूछेंगे कि भाई साम्राज्य कैसे खड़ा करना है, राजा कैसे बनना है? राजा बनना है तो राजा से ही जाके पूछेंगे। तो एक सवाल और, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? जनरली हमारे सपने पूरे करने के लिए करते हैं। कई लोगों के कई तरह के सपने हो सकते हैं। किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को कुछ। लेकिन इन जनरल इन सब के पीछे लोगों का मकसद क्या होता है? इन सपनों के पीछे का एक मकसद क्या होता है? वो इन जनरल होता है ये, एक प्रॉपर डिसेंट अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, हमारा अच्छा जाति मकान हो जिसे हमें हर महीने किराए की टेंशन ना हो, हमें हमारी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, हमारे बच्चे अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो, हमारे पास एक अच्छी व्हीकल हो जिसका जो सेफ हो, सिक्योर्ड हो, और रिटायरमेंट के समय हमें किसी चीज की चिंता ना हो, ना हमारी गृहस्थी की, ना हमारे आगे के जीवन की, एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट हो। बट इसके उलट सच्चाई क्या है? वही पुराना किराए का घर जहाँ पे हर महीने हमें किराए की टेंशन है, वही पुरानी स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वही व्हीकल जिसमें हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। और अभी कोरोना की सिचुएशन के बाद तो गवर्नमेंट ने ये तक कहा है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को भी अगर चैन से 2 वक्त का खाना खाना है तो उन्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या वजह हो सकती है हमारे सपनों में और हमारी रियलिटी में, हमारी असल जिंदगी के बीच में इतना फर्क क्यों? इसका अगर मैं एकदम सरल भाषा में कहूं तो प्रॉब्लम है पैसा, मनी। और इससे भी सरल भाषा में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। 1940 व 50 के दशक में एक एवरेज फैमिली का जो खर्चा होता था वो 10 रुपए में हो जाता था। उस वक्त 2 आने, 20 पैसे, 4 आने, 50 पैसे, ये सब करेंसी मालूम थी। हमारे आज की जनरेशन को क्या ये सब करेंसीज पता है? जी नहीं। लेकिन यही खर्चा अगर हम आगे चल के देखते हैं 2020 और 2030 के दशक में, तो वो बढ़कर 1 से 2 लाख रुपए हो गई है, और जिसकी वजह से हमारे सपनों में और हमारी असल जिंदगी में इतना फर्क हो गया है। आइए बात करते हैं एक
एक फिलॉसफी ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, अपनी संपत्ति बनाना, अपनी एक विरासत बनाना और आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाने वाली बात। यहाँ पे मैं पैसे कमाने की या पैसे बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सब उसमें बहुत अच्छे हैं और हमें बखूबी ये सब आता है, हम इतने सालों से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अकेली इंसान हूँ जो अपना घर चलाती हूँ, मेरे पूरे काम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है, 100% जिम्मेदारी मेरे काम की मुझ पर है। वहीं जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यही 100% काम 100 लोगों में बांट देते हैं, 1-1% हर एक इंसान के बीच में बांट देते हैं। तो क्या होता है? इससे हमारा टाइम डुप्लीकेट हो रहा है, हमारा मैन पावर डुप्लीकेट हो रहा है, और कमाई, वो तो अर्निंग्स या वेल्थ जो है वो तो मल्टीप्लाइड, वो बढ़नी ही है, वो कई गुना में हमें मिलने वाली है। अगर इन केस वही मैं हूँ, जो मैं 100% वर्क मेरे ऊपर है, अगर मैं एक भी दिन बीमार पड़ी, मेरे घर में कोई इमरजेंसी आई, तो मेरी उस दिन की कमाई, जब मैं काम पे नहीं जा रही हूँ, तो उस दिन की कमाई मेरी ज़ीरो हो गई। वहीं अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें, जहाँ पे मैंने मेरा 100% वर्क 1-1% करके 100 लोगों के बीच में बाँट दिया है, तो वहाँ बैठे-बिठाए मेरा सारा काम हो रहा है। अगर किसी दिन काम पर 10 लोग भी नहीं आए, तो भी 90% मेरा काम हो रहा है। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो रोड साइड सब्जी वाले भैया है, आज इनके इनके पास भी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। एक दिन अगर भगवान ना करे ये इंसान कोई बीमार पड़ जाए, या इसके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और इसे ये अपनी दुकान लगा के ना बैठ सके, तो इसकी कमाई उस दिन के लिए कितनी होगी? ज़ीरो। लेकिन वहीं पर ये अंबानी जी ने क्या किया? इन्होंने जगह-जगह रिलायंस फ्रेश मार्ट ओपन किए, खोले। यहाँ पे अंबानी जी 1 किलो टमाटर भी नहीं तौल रहे हैं, लेकिन बैठे-बिठाए कई तरह से कमाए, इनकम आ रही है उन्हें। क्यों? क्योंकि इन्होंने पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस्तेमाल किया। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ टाइम, डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर हुआ, जिसकी वजह से इनकी इनकम डुप्लीकेट हो रही है, बढ़ रही है कई गुना, बैठे-बिठाए। यहीं पे एक ये रोड साइड बार्बर, ये जो नाई है, ये भी रोज़ अपनी ज़िम्मेदारी पे अपनी दुकान खोलता है, अकेला है, 100% इसके काम की ज़िम्मेदारी इसके ऊपर है। किसी दिन अगर ये बीमार पड़ जाए और ये ना आ पाए, भगवान ना करे, तो उस दिन की इसकी कमाई भी ज़ीरो हो जाएगी। तो वहीं पर एक और महानुभाव है, जो है जावेद हबीब। ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने बाल काटने की कला, अपने बिज़नेस करने की चतुराई, अपने टैक्टिक्स, सब कुछ लोगों को सिखाया, और आज हम जगह-जगह जावेद हबीब के आउटलेट्स देखते हैं। और इसी पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से आज जावेद हबीब सोते समय भी इनकम आ रही है, ये दुगना पैसा कमा रहे हैं। वहीं हम सोचते होंगे कि कई डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि बहुत पैसा कमाते हैं। पर एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कई लोगों ने कोरोना के टाइम पे कहा कि डॉक्टर्स बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, बहुत नोट छाप रहे हैं। मान लीजिए भगवान ना करे कि एक डॉक्टर को अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया हा, तो वो क्वारंटीन हो जाएँगे, तो क्या वो अपने हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज़ देने लायक रहेंगे? क्या वो किसी मरीज़ का इलाज करने लायक रहेंगे? नहीं। और जितने दिन वो नहीं जाएँगे हॉस्पिटल, तब तक उनकी कमाई ज़ीरो है। वहीं पे है डॉक्टर बतरास, जिन्होंने एक अपना ब्रांड बनाया, और इन्होंने पावर ऑफ डुप्लीकेशन से कई गुना अपनी इनकम बढ़ाई। आइए देखते हैं कि ये क्या है ट्रेडिशनल मार्केट, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रक्चर, वो कैसा है? कोई भी चीज़ हम जो ₹100 की एक रिटेलर के पास से खरीदते हैं, क्या आप वो मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्रीज़ में बनती है, क्या वो उसी कीमत पे बनती है? क्या वो ₹100 में ही बनती है? जी नहीं, वो 40% ऑफ कॉस्ट, यानी मान लीजिए ₹40 में बनती है। तो इतना हम क्यों पे करते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जाके ये सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो हमें ये कस्टमर तक सामान पहुँचाने के लिए बीच में कई लोग हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर से सी एंड एफ एजेंट्स लेते हैं, सी एंड एफ एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को सप्लाई करते हैं, और होलसेलर्स रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं।
होलसेलर्स रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इस स्ट्रक्चर में आप कस्टमर को हटा दीजिए और मैन्युफैक्चरर को हटा दीजिए, तो क्या ये बिजनेस होगा? क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा? जी नहीं। और इन सब के बीच में 60% ऑफ कॉस्ट, 100 रुपए कस्टमर पे कर रहा है, 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर बना है। तो जो ये जो बीच का जो 60% ऑफ कॉस्ट है वो इन सब लोगों के बीच में जा रहा है, और इन सब से भी ज्यादा खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट्स का, जहाँ पे कई फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज आकर एड दे रहे हैं, लक्स इज द सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटी, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। पर आप क्या जानते हैं कि क्या वो वाकई में वो सब चीजें यूज करते होंगे? जैसे कि हर चीज अपडेट हो रही है आजकल, जैसे हर मोबाइल का हर नया अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड मॉडल आ रहा है मार्केट में हर दिन, वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर्स भी अपडेट हुए। एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो है शॉपिंग मॉल्स। अब यहाँ पे रिटेलर्स चले गए पिक्चर में से, होलसेलर्स चले गए। ये शॉपिंग मॉल्स जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें कुछ 5 to 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और फिर भी 50%, 50% पूरा बीच के लोगों में जा रहा है हमारा जो कॉस्ट है, और इन सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स का खर्चा। फिर एक और अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड मार्केट का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, वो है ऑनलाइन शॉप्स। ऑनलाइन शॉप्स में हम ये ऑनलाइन शॉप्स डायरेक्टली कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 50% ऑफ कॉस्ट बीच में जा रहा है, जो कि सब हाईएस्ट कॉस्ट इसका एडवर्टाइजमेंट्स में हो रहा है। क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरर भी अगर एडवर्टाइजमेंट्स ना करे, पर ये ऑनलाइन शॉप्स को एडवर्टाइजमेंट्स करना जरूरी है। जैसे कि हम जायंट्स के एड्स देखते हैं टीवी पर, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, फर्स्ट क्राई है, और भी कई आजकल ऑनलाइन शॉप्स है। अब ये आ गया 21st सेंचुरी का बिजनेस बिजनेस मॉडल, जो है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर एकदम आमने सामने है। यहाँ पे कोई बीच के लोग नहीं है, ना रिटेलर्स, होलसेलर्स, कोई नहीं है। तो ये जो 60% ऑफ कॉस्ट बीच में बच रहा है, तो वो हमें कंपनी वापस दे रही है। और वो किस तरीके से दे रही है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये शॉप ए वो अपॉर्चुनिटी है जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और शॉप बी वो ट्रेडिशनल हमारी आसपास की दुकानें हैं, जैसे कि रिटेलर्स, होलसेलर्स की दुकान, शॉपिंग मॉल्स, या फिर सुपरमार्केट्स है। तो यहाँ पर अब देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो जहाँ पे भी हम वेस्ट साइड जाते हैं या कहीं भी हेरिटेज में जाते हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पे करना पड़ता है। वहां पे फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आज हम आपके सामने बता रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपी रजिस्ट्रेशन। और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आपके पहले दिन से ही आपके फर्स्ट इनवॉइस पे आपको 10 to 20% ऑफ डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे मिल रहा है। ये हमें कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग्स में, ऑनलाइन शॉप्स में या शॉपिंग मॉल्स में कभी कभार सीजनल में मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है। प्लस आपके सेकेंड इनवॉइस पे आपको 10% वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। क्या कहीं कभी आपने, जो आपके आसपास की दुकानें हैं, तो आप अगर जैसे पहले महीने गए, दूसरे महीने भी गए, और वो बोलेगा भाई आप पिछले महीने भी आए थे तो एक प्रोडक्ट फ्री ले जाइए? जी नहीं, ये सब चीजें ट्रेडिशनल मार्केट्स में नहीं देखी जाती है, पर यहाँ पे आपको 10% वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहा है डिस्काउंट के साथ। देन आपको 5 to 11% कैशबैक कहीं देते हैं कोई, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स है या सुपरमार्केट्स है, नहीं देते हैं, पर यहाँ पर आपको 5 to 11% कैशबैक मिल रहा है, जो अगले महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और क्या आपने कहीं कभी लॉयल्टी प्रोग्राम्स देखे हैं, जैसे कि आप कंटिन्यूसली 4 मंथ्स तक एक ही दुकान से खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट या एक्स्ट्रा डिस्काउंट कहीं मिल रहा है? जी नहीं, ये कहीं रिटेलर्स या होलसेलर शॉप में हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली 4 मंथ्स, मान लीजिए 3 से 3,300 तक की अगर आप कर रहे हैं खरीदी हर महीने, तो 5वें महीने 2,500 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर आप ये सब कैलकुलेशन करें तो दिस कम्स टू 50% ऑफ डिस्काउंट। और कंपनी ये भी बोल रही है, आप सोच रहे होंगे कि इतने डिस्काउंट्स, इतने ये सब फैसिलिटीज दे रहे तो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। कंपनी कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करती है। आपको अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए, अगर आपने 30% भी प्रोडक्ट अगर यूज कर लिया है तो विद इन 30 डेज आप प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हैं और आपको टोटल रिफंड दे दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी हटाकर आपको पूरे प्रोडक्ट का रिफंड जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर प्रोडक्ट्स में इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना होते तो क्या कंपनी इतने दावे के साथ आपको ये कह सकती कि आप 30 डेज में 30% प्रोडक्ट यूज करने के बावजूद भी हमें वापस कर दीजिए? क्या यहाँ हमारे मार्केट के, ट्रेडिशनल मार्केट के कोई ब्रांड्स ये दावा करके देते हैं हमें? जी नहीं। आइए देखते हैं कि इसका बिग पिक्चर क्या है। जनरली हमारी इंसानों की ये आदत होती है कि जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, हम लोगों को शेयर करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, अरे आज मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी, आज मैंने गूगल उबर राइड किसी को रेफर किया तो मुझे इतना डिस्काउंट मिला, आज मुझे सेकेंड राइड पे मेरा 50% डिस्काउंट मिला, आज मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी, आज मैंने इतनी शॉपिंग की तो मैंने इतनी बचत की। हमारी ये आदत है। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अंदाजा लगाएं तो हर गृहस्थी का, हर घर का एक अप्रोक्सीमेट खर्चा महीने का होता है 2,000 से लेके 50,000 तक। लेकिन यहाँ पे मैं 3,000 ले रही हूँ, ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इजी कैलकुलेशंस मैं कर सकूं और आपको समझा सकूं, इसीलिए ये 3,000 का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लीजिए मैंने ये अपनी दुकान बदली, मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिले, मुझे 50% डिस्काउंट मिला, मैंने कई लोगों से ये चीज शेयर की और मान लीजिए 10 परिवारों ने अपनी दुकान चेंज करने का मन बनाया, उन्होंने भी मेरी तरह सारे बेनिफिट्स लेने की इच्छा जताई और उन्होंने अपनी खरीदी करी। तो मान लीजिए ये 10 फैमिलीज अगर 3,000 की खरीदी कर रही है तो 30,000 का बिजनेस कंपनी के से हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके रेफरेंस की वजह से हो रहा है। तो आपके रेफरेंस से अगर आप कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं तो आपको कंपनी 10% यानी 30,000 का 10% कम्स टू 3,000, तो वो 3,000 का बेनिफिट आपको मिलेगा। और वही ये 10 फैमिलीज भी, जैसे कि ह्यूमन नेचर है, हम लोगों को बताते हैं हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है, तो इन लोगों ने भी हर 10-10 लोगों को बताया, तो 100 परिवारों ने जब अपनी दुकान बदली तो कंपनी के साथ कितना बिजनेस हुआ? 3 लाख रुपए का, और वो भी आपके रेफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो ये आपको एज अ कमीशन मिल रहा है अगले महीने की 10 तारीख तक। और यही 100 फैमिलीज फिर से 10-10 फैमिलीज को शेयर करती हैं। हर 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 कोई हर इंसान इन 100 फैमिलीज में 10-10 लोगों को शेयर करता है, तो दिस कम्स टू 1,000 फैमिलीज। और यही 1,000 फैमिलीज अगर 3,000 के खरीदी अपनी करती है गृहस्थी की, ग्रोसरीज की, तो यहाँ पे 30 lakhs का बिजनेस कंपनी को आपके रेफरेंस से हो रहा है और उसका 10% आपको मिलेगा, जो कि 3 लाख रुपए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई पिरामिड स्कीम होगी, लेकिन एक बात ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि आज तक हम क्या पिरामिड स्कीम में काम नहीं कर रहे थे? हम कोई कंपनी में या कहीं पे भी काम करते तो पहले सीईओज, उनके नीचे प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, मिडिल मैनेजमेंट, फिर टीम लीडर्स और फिर एसोसिएट्स, एम्प्लॉइज होते हैं। तो ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कई लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि कई दिग्गज हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, वॉरेन बुफेट, जिम रॉन, रामविलास पासवान, लेस ब्राउन, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of the youth age। ये आज के यूथ का बिजनेस है, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप किसकी बात सुनना चाहेंगे। एक एक्सपर्ट जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वॉरेन बुफेट या बिल क्लिंटन साहब, या
कोई आपके शुभ चिंतक जो आपके शायद पड़ोस में हो या आपसे किसी तरह रिलेटेड हो और वो खुद अपने महीने का खर्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। और जो कंपनी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है वेस्टीज। वेस्टीज ही क्यों दोस्तों? वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में स्थापित हुई, इंडिया में शुरू हुई। इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, और इंडिया में 2004 में इसका टर्नओवर था 5 करोड़, जो कि अब 2018 और 2019 में 3000 करोड़ का बिजनेस ये कंपनी करी है। इसके 45 प्लस ब्रांच ऑफिसेज है, डीएलसीपीज है, मिनी डीएलसीपीज है, और ये कंपनी ना सिर्फ इंडिया में, यहाँ के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, और ये कंपनी ने अपने पैर कई देशों में पसारे हैं और अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से कर रही है, जैसे कि दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी, थाईलैंड, नेपाल और बांग्लादेश, और अभी फिलीपींस में भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे सॉरी, ये कंपनी हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन की मेंबर है, और ये एकमात्र ऐसी इंडियन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो कि ग्लोबल 100 कंपनीज में 30th रैंक पर है। आप आज भी गूगल में सर्च कर सकते हैं इस बारे में। और ये है मिस्टर गौतम बाली और इनके 2 पार्टनर्स जिन्होंने ये कंपनी मिलकर स्टार्ट की थी। और इस वेस्टीज के बारे में, मल्टी लेवल, ना कि वेस्टीज बल्कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में भी द डार्क हॉर्स टू रीबूट द इंडियन इकोनॉमी। और ये है हमारे कंपनी के एक्सीलेंस अवार्ड्स। और ये सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है विनिंग टीम। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स के थ्रू। यहाँ पे कई लोग सोचते होंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एजुकेशन, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज और सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स के थ्रू, जिसमें आपको बिजनेस करने का ज्ञान मिलता है और आप आगे कैसे बढ़ें, कैसे अपने बिजनेस में कामयाब हों, उसकी ट्रेनिंग मिलती है। और ये सारे एक्सीलेंस अवार्ड्स है, और ये है विनिंग टीम जो हमें एजुकेट करती है। तो अब जैसा कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ये एक 21st सेंचुरी बिजनेस है। जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे ही बिजनेस शब्द हमारे सामने हम सुनते हैं, हमें सबसे पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि अरे बाप रे, कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, लाखों का या करोड़ों का। तो जहाँ पे लाखों का इन्वेस्टमेंट है, वहां पे रिस्क एवरी टाइम है। और अगर कोई आपको सपोज उस बिजनेस का कोई खास एक्सपीरियंस ना हो, तो वो बिजनेस लॉसेस में जाने के चांसेस है। प्लस टेंशन, जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे टेंशन तो होना ही है। और यही देखिए 21st सेंचुरी बिजनेस जो कि नॉमिनल, जीरो टू नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जीरो टू नॉमिनल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको क्या कोई रिस्क है? नहीं है। और जहाँ पे आपको एक्सपर्ट टीम सपोर्ट का गाइडेंस है, जैसा कि मैंने विनिंग टीम के बारे में बताया, तो वहां पे क्या आपके फेल होने के कोई चांसेस है? बिल्कुल नहीं है। तो कोई लाइफ हो गई ना टेंशन फ्री। सो अमेजॉन जो कि लॉकडाउन के समय भी वो प्रॉफिट्स में थी, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन एफएमसीजीज में डील कर रही थी। तो आइए देखते हैं इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में क्या है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमारे खजाने में आज क्या क्या है, इस कंपनी के खजाने में क्या क्या है हमें देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे है हेयर स्पास। ये सलीम सर है हमारे वेस्टीज के क्राउन डायरेक्टर। इन्होंने ही हेयर केयर, हेयर प्रोडक्ट्स का टेस्टिमोनियल दिया बिफोर एंड आफ्टर वेस्टीज का। यहाँ पे 3 तरह के शैम्पूज हैं, हेयर ऑयल्स, हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर्स, फेस केयर। ये भी 2 टाइम्स, जस्ट 2 टाइम्स यूज ओनली। ये सब प्रोडक्ट सिर्फ 2 टाइम यूज करें, जैसे कि एंटी एजिंग क्रीम, फेस क्लैरिफाइंग फेस वॉश, स्क्रब्स, सन डिफेंस, बीबी क्रीम, फेशियल मसाज क्रीम, क्लेंजर, टोनर, डेली मॉइस्चराइजर, बॉडी केयर जैसे बॉडी पॉलिश, बॉडी वॉश, फुट क्रीम, हैंड एंड बॉडी लोशन, हैंड वॉश, 4 तरह के सोप्स हैं और 2 तरह के टैल्कम पाउडर्स है, पॉकेट परफ्यूम्स है। देन देर आर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि बॉडी वॉश है, स्लीपिंग मास्क है, चारकोल मास्क है, फेस स्क्रब्स है, डे क्रीम्स है, सनस्क्रीन्स है। देन मेंस ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, ओरल केयर, इसमें 3 तरह के टूथपेस्ट है, डेंटल फ्लॉस, टूथ ब्रशेस, हेल्थ फूड, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, जीटा टी, जीटा कॉफी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चॉकलेट बार्स, प्रोटीन पाउडर्स, होम केयर जैसे कि होम केयर में टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, अल्ट्रा स्वॉब,
अल्ट्रा शील्ड, लिक्विड और पाउडर डिटर्जेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत महंगे होंगे। जी नहीं, आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। ये एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार ये प्रोडक्ट्स के प्राइस के कंपैरिजंस हैं, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे मेरा ये पर्सनल फेवरेट है जो कि है अश्योर नीम सोप। ये ग्रेड 1 सोप है। हम डेटॉल सोप जो मार्केट से लेते हैं वो ग्रेड 3 सोप है और वो हमें 40 रुपीज में मिलती है, जबकि यहाँ पे ये ग्रेड 1 सोप हमें सिर्फ 35 रुपीज डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलती है। और यहाँ पे देखिए ये जीटा टी जो कि एंटीऑक्सीडेंट टी है। मार्केट में सिर्फ टेक्ली टी है जो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज में है। जनरली चाय पत्ती में कैफीन होता है, ये कैफीन कंटेंट इसमें नहीं मिलेगा आपको। बाकी आप फिर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे अलग से एक एग्रीकल्चरल सेक्शन है जो किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। कई लोगों को इन प्रोडक्ट से मदद मिली है। प्लस ट्रू मेंस ग्रूमिंग, स्किन फॉर्मूला लाइन, हाईली लाइक वेरी स्पेशलाइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी है। और ये है सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो भी है, कलर कॉस्मेटिक्स मिस्ट्रल ऑफ मिलान। ये सब पैराबिन फ्री कॉस्मेटिक्स है। जनरली हम नोटिस करते हैं कि कॉस्मेटिक्स में पैराबिन होता है जो कि कैंसर का मुख्य कारण होता है, और ये सारे कॉस्मेटिक्स पैराबिन फ्री कॉस्मेटिक्स है। वी हैव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे वेस्टीज प्राइम। मैं सबके बारे में तो शायद ना आपका बात कर पाऊँ समय अभाव के कारण, लेकिन सी बक्तौन के बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच दिया है 5 मिनट तक। आप यूट्यूब पे जाकर नरेंद्र मोदी सर का सी बक्तौन के ऊपर स्पीच का सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट है जैसे स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, कोलेस्ट्रम, कार्डियो केयर सप्लीमेंट्स, फिटनेस एंड डाइट टेस्टिमोनियल्स। ये जो महाशय हैं ये पूना के एक लॉयर हैं जो पूना में रहते हैं, संदीप देशपांडे। जनरली हम जब भी वजन घटाना चाहते हैं तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने वजन भी घटाया और अपना बिजनेस भी बढ़ाया वेस्टीज के साथ। यहाँ पे जॉइंट्स, बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, ग्लाइकमिक हेल्थ, आई केयर, विमेन्स हेल्थ एंड हाइजीन। और ये एक आयुष्यंती, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन है विच इज इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। ये कंप्लीटली आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे कई ऐसे मेडिकल इश्यूज है जो हम डील कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस, लिवर हेल्थ, फिट्स, चिकनगुनिया, ट्यूमर और ब्रेन प्रॉब्लम्स, फूड इन्फ्लेमेशंस, वेट ग्रोथ, ओल्ड एज इम्यूनिटी, स्टमक इन्फेक्शन, हेयर लॉस, मैं क्या बताऊं पूरी शाम कम पड़ जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेरिकोवेन्स, चिकन पॉक्स, मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम, इंसोम्निया, कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस। और यहाँ पर आपको और भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जैसे कि एयर प्योरीफायर्स। कोरोना के टाइम पे एयर प्योरीफायर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में ये अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और मोर ओवर वी हैव वाटर प्योरीफायर्स। यहाँ पे ये है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इंजन ऑयल, जिसे कई मेजर लीडिंग मार्केट ब्रांड्स ने अप्रूव किया है, जैसे कि मर्सिडीज, किया, टोयोटा, सुजुकी और कई बड़े ब्रांड्स। प्लस वेस्टीज, ये सबसे खूबसूरत जो एक सेक्शन है वो है बेस्ट डील्स। वेस्टीज का टाइप कई मेजर मार्केट जायंट से है, जैसे कि बजाज, सैमसंग, फिलिप्स, डाबर, राजधानी और टाटा। यदि आप एक टाटा सॉल्ट का पैकेट खरीद रहे हैं तो आपका बिजनेस हो रहा है। आप एक सैमसंग फोन या ओप्पो फोन खरीदिए, आपका बिजनेस हो रहा है। आप एक बजाज मिक्सर ग्राइंडर खरीदिए, आपका बिजनेस हो रहा है। आप फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर या हेयर कर्लिंग मशीन खरीदिए, आपका बिजनेस हो रहा है ना मजेदार चीज। तो आइए देखते हैं यहाँ पे विनिंग टीम। ये मेजर, आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करें टॉप 10 मल्टी लेवल मार्केटिंग लीडर्स, तो उन टॉप 10 लीडर्स में से 4 वेस्टीज से हैं। प्लस यहाँ पर एसपी भारल सर है जो कि हमारे चीफ मेंटोर है विनिंग टीम के। और ये है मिस्टर के सिंह जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर है, जो कि अभी आईएएस रैंक पर है। ये भी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं वेस्टीज में। ये है मिस्टर एसपी भारल जो कि विनिंग टीम के हमारे चीफ मेंटोर है, जो हमें एजुकेट करते हैं इस बिजनेस के बारे में। और इन्होंने अभी अभी अपने बर्थडे के दिन 1.3 करोड़ रुपीस की पोर्शे कार ली है सिर्फ वेस्टीज के बिजनेस से।
और ये इनकी मर्सिडीज तो आप देख ही सकते हैं, ये भी वेस्टीज के बिजनेस से ली गई है और इनका पूरा परिवार इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये है मिस्टर मिस करुणा कुमारी एंड मिस्टर के सिंह। ये एक आईएएस लेवल रैंक के ऑफिसर हैं। कई किसी ने इन्होंने इनसे पूछा भी था कि आप ये आईएएस लेवल पे होकर भी आप ये बिजनेस क्यों करते हैं साइड में। तो इन्होंने कहा अगर मेरे बेटे को आईएएस बनना है तो उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक एकमात्र बिजनेस वेस्टीज का ऐसा है जो पीढ़ियों तक चलता है, आगे की 3 पीढ़ियों तक चलता है। जहां पे मैं स्टॉप करूंगा इस बिजनेस को या कल को मैं नहीं रहा, जहां मेरा बिजनेस स्टॉप हुआ है वहां से मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है वो आगे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये है इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात। और ये सारे हमारे मेंटोर्स हैं जो कि हैदराबाद में रहते हैं, इंदरबीर सिंह एंड सतेंद्र कौर, टी चरण सिंह एंड भार्गवी सिंह, सत्यनारायण एंड शीला कुलकर्णी और एमडी सलीम एंड शाहीन। मैं सबके बारे में तो शायद बात ना कर पाऊं, लेकिन हाँ चरण सर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। ये एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में ये एक लेक्चरर हैं और ये भी अपना एक बिजनेस अपना बिजनेस वेस्टीज में आगे बढ़ रहे हैं, वेस्टीज के बिजनेस के थ्रू। और ये मिस्टर सलीम, मोहम्मद सलीम साहब, ये अपने शुरुआती दिनों में एक कैब ड्राइवर थे। एक कैब ड्राइवर अगर इस बिजनेस में इतना फ्लरिश कर सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है, सीख सकता है, आज इनकी जो महीने की इनकम है वो 2 लाख तक है, अप टू 2 lakhs है। तो सोचिए दोस्तों, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और एक कैब ड्राइवर अगर ये बिजनेस कर सकता है तो हम इनके बीच में कहीं ना कहीं तो हम हैं और हम भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वैसे ही सलीम सर ने खुद तक नहीं रुके, उन्होंने अपने फ्रेंड श्रीनिवास और स्वप्ना जी को भी ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया और इसमें उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। ये भी अपनी शुरुआती दिनों में कैब ड्राइवर थे और ये सारे मेंटोर्स हैं जो कि हैदराबाद में ही रहते हैं। अंत में इस प्रेजेंटेशन के अंत में सॉरी हाँ, इस प्रेजेंटेशन के अंत में आप सबसे मैं सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहूंगी कि ये सब देखने के बाद शायद आपको लगे कि नहीं बाबा ये मेरे बस का काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही पुराना लाइफस्टाइल आप जी रहे होंगे, वही आप सपने देखने की कोशिश कर रहे होंगे, देखना तो बहुत दूर की बात है, कोशिश कर रहे होंगे अपनी प्रेजेंट हालत में रह के। अगर इन केस सेकंड ऑप्शन, अगर आप कस्टमर बनने का डिसाइड करें, अगर आप सिर्फ अपनी दुकान चेंज करने का डिसाइड करें तो देखिए क्या फायदा है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको 50% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिल रहा है। एंड इफ यू डिसाइड, अगर आपने डिसीजन लिया, अपना खुद का फैसला लिया, अपने पीढ़ियों के लिए प्लानिंग करने की ठान ली है और आपने ये बिजनेस करने की शुरुआत करने की को एक फैसला ले लिया है, तो प्लीज गेट रेडी टू चेंज योर लाइफ। अपना जीवन बदलने की, अपना जीवन उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हम मार्केट से जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो हमें क्या मिलता है, हम रोज ये देखते हैं। और वहीं आप वेस्टीज से अगर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपके स्क्रीन पर ही है, आप खुद देख सकते हैं। और ये जो सलीम साहब है, ये जो शुरुआती दिनों में एक कैब ड्राइवर हुआ करते थे, आज वेस्टीज में ये एक सेलिब्रिटी है। लोग इन्हें सेल्फीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इनके ऑटोग्राफ्स लेते हैं। सलीम सर कई बार फॉरेन ट्रिप्स भी जा चुके हैं वेस्टीज कंपनी की तरफ से। तो अंत में मेरा इतना ही कहना है कि आपको मंथली प्लानर बनना है या अपनी पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ के जाना है। आपके आसपास कई लोग होंगे जो आपके शुभचिंतक है, वो है, पर क्या वो क्वालिफाई करते हैं, क्या वो सही इंसान है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सलाह देने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांस कथक के बारीकियां सीखना है तो आप किसके पास जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी के पास जाएंगे या फिर कथक डांसर गोपी जी के पास जाएंगे? ऑब्वियसली हम महेंद्र सिंह धोनी जी के पास नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन क्या डांस की बारीकियां वो हमें बता पाएंगे? हमें गोपी जी के पास ही जाना पड़ेगा। वैसे ही सही इंसान से सही राय ले, सही डिसीजन ले। अगर आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको एक साम्राज्य खड़ा करना है तो आप राजा के पास जाएंगे या एक प्रजा के किसी एक इंसान के पास जाएंगे? तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं मंथली प्लानर नहीं, मैं एक जनरेशंस प्लानर, मैं अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़कर जाने के लिए रेडी हूँ। क्या आप रेडी हैं? और अगर आपको स्टार्ट करना है तो प्लीज, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे रेफर किया है,
उन्हें उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको कुछ नहीं, सिर्फ़ अपने किसी भी एक आईडी का आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी या कोई भी एक वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ का फ्रंट एंड बैक फ़ोटो, कॉन्टैक्ट के लिए अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, अपने घर का एड्रेस और अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ देना है और 2 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना प्रेज़ेंटेशन समाप्त करती हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग